नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हासिल खिदमत। जी जनाब, शुक्र है। सितारा यासीन कहाँ गई? मलेशिया गई हैं। अब जान में जान आई है भाई, जान अटक रही थी कहीं। सितारा यासीन ने कहा हम अमेरिका जा रहे हैं, और नलके वाली बाजी के घर से बाहर निकली सिंगापुर जा रहे हैं। जनाब नई नई जगह के नाम बता रही थी। आखिरकार वो अब राज खुल गया है कि वो मलेशिया गई हैं। और फिर जब वो कपड़े की तय लगा रही थी तो कोई गर्म मुल्क में जाए थे, लेकिन वहाँ जाती उन्होंने कहा हाय यहाँ तो सर्दी हो रही है। तो अब यहाँ पे भी पॉइंट है। फिर उन्होंने जब जहाज़ से उतर गई और अपना होटल में गई तो वहाँ पे भी सबको इतराज़ है कि जी जनाब, होटल में जाके वो रो रही हैं पीट रही कि हमारा जहाज़ जो है बहुत हिल रहा था, 2.5 घंटे हिलता रहा, ऊपर जाया नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे जाता। सब लोग अल्लाह अकबर माफ़िया मांग रहे थे, अल्लाह अकबर इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे। और मैं सोच रही थी हमने तो अपने घर वालों को, फैमिली वालों को भी नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। यकीनन उन्हें अपनी दौलत याद आ रही होगी जो उन्होंने बहुत जमा कर रखी है, और सोच रही होंगी कि पीछे तो कोई छोड़ के नहीं है, हमें कुछ हो गया जिसके हकदार तो फिर कोई और बन जाएगा। उन्हें इस बात का अफसोस था कि बच्चों को नहीं लाना चाहिए था, ताकि हम दोनों मियाँ बीवी को हो जाता तो हमारी जायदाद हमारे बच्चों को चली जाती। अब बच्चे भी हम साथ ले आए हैं, तो अब ये तो कहीं और हाथों में चली जाएगी। तो इस चीज़ का उनको बड़ा अफसोस था। फिर उनके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को तसल्लियाँ देती रही, बच्चे फ़िक्र ना करो, यूँ मत करो, हम जन्नत में मिलेंगे, जन्नत में हमारी मुलाकात होगी यहाँ से जाने के बाद। अच्छा जी, आपको पूरा यकीन है? अच्छा जी, जन्नत में जाएंगे, अल्लाह करे सब जन्नत में ही जाएं। सबकी दुआ हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करें। सारा यासीन, वैसे 2.5 घंटे की जो बात की ना आपने तो खुद वीडियो बताए थे, आप 3 बजे चाय पी रही थी, आयत खेल रहे थे और लोग सो रहे थे, और 2.5 घंटे उसके बाद आपने 5 बजे यानी कि 2 बजे 2 मिनट यानी कि 2 घंटे रह गए थे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। आपने कहा फिर 2.5 घंटे हमारा जाहिला हुला, हम घबरा गए। तो यहाँ पे मोस्टली लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि आपने, वो यही कह रही है कहानी बनाने में ये लड़की तेज़ है, इसने कहानी बनाई है। भाई ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात तो है कि जब जहाज़ से आप उतरी थी बाल तो आपके तब भी खुले हुए थे। मतलब ये कि जहाज़ बीच में ऐसा हुआ तो आपको तो अपनी लटे वटे बांध लेनी चाहिए थी कि भैया आखिरी वक्त आ गया, माफिया मांग रहे हैं, होश बेकार हो गए हैं। तो नहीं, बाल तो खुले हुए थे और फिर जन्नत में जाने की आप बातें कर रहे थे। नहीं नहीं, इतनी परेशानी में बाल तो बंद लेने चाहिए थे। चले जी, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ती, छोड़े यार, ऐसी क्या बात है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं। अक्सर लोगों को ये ख्याल है कि जहाज़ तो बस यहाँ जैसे जैसे आज के कराची से इस्लामाबाद या वो जाते हैं ना बाबर दिलबर चाचू वगैरह जाते हैं, वो बड़ी अच्छी बसें रहती हैं, उसका डिज़ाइन यही है। अच्छा, ये मलेशिया गए हैं तो मैं ये बता दूँ, मलेशिया के लोग जो होते हैं सबसे प्यारे, मोहब्बत करने वाले, नाइस मलेशिया के लोग होते हैं। ये बात तो पक्की है। अच्छा, मैं जाती हूँ ना सऊदी अरब वगैरह, तो मैं, आप यकीन करें, मेरी जो दोस्ती होती है ना वो मलेशियन लोगों से बहुत अच्छी होती है। कि लोग कहते, अच्छा मेरी मम्मा जो थी ना, मेरी मम्मा जब उम्रा हज करके आई तो, और मैं जब गई तो मैंने मलेशियन लोगों को ना अपनी मम्मा की शक्ल, हम शक्ल पाया। तो इसलिए मोहब्बत, जहाँ ग्रुप होता था ना, जब मलेशिया लोग बैठे होते थे, मैं उनके बीच में अक्सर जाके चली जाया करती थी। और मैं उनकी लैंग्वेज, हम तो अंग्रेज़ी में बात करते थे, हर किसी को वहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं आती थी। मलेशिया में से भी कुछ लोगों को जो अंग्रेज़ी आती थी उनके साथ बड़ी मेरी अच्छी बनती थी। और मैं उनको बताती थी मेरी मम्मा जो थी ना आपकी हम शक्ल थी। तो मेरे पापा कहते थे कि ये तुम्हारी मम्मा ना मलेशियन है, तो इसलिए वो प्यार मोहब्बत हमारा ज़्यादा रहता था। तो मैं, मलेशिया जो है ना मुस्लिम कंट्री है, और लोग बहुत प्यारे, मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत से मोहब्बत का जवाब देने वाले बहुत से अच्छे लोग हैं जो सऊदी अरब में मुझे मिले। वो लाहौर में रहते हैं, वो जो जिस तरह हम, वो बहुत ट्रीट करते हैं, मुझे ये पसंद है। अच्छा, लेकिन जो एरोप्लेन लगा ना बहुत गरीब गुरबा सा लगा, क्योंकि तारा यासीन ने कहा था बिज़नेस क्लास की सीट मिली, बिज़नेस क्लास ही इकॉनमी क्लास है, और सीटों की एडजस्टमेंट भी अच्छी नहीं लगी। यानी कि इन्होंने ना बड़ा कहीं सही बंदे ने इनको वो नहीं किया। अगर ये पहले बताते जी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे, हमें जो हम 5 हैं तो हमें तो कि ना 1-2 सीटें विंडो वाली भी मिलनी चाहिए। इनको तो एक सीट भी विंडो नहीं मिली, और फिर इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ी अपने साथ वालों के साथ। लोग कहने लगे कैसे हो सकता, नहीं हो सकता है जाएगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी साजिद भाई ने, तो वो फिर दूसरी तरफ आ गया, और फिर इनको विंडो, एक खिड़की, 5 लोगों को एक विंडो वाली खिड़की मिली है जाके। अब मज़ा नहीं आया, क्योंकि है ना हम जैसे पाकिस्तानी को, मैं भी ये ख्वाहिश रखती हूँ
कि हम जब भी जाएं तो हमें विंडो वाली सीट मिले। और जब मैं सीट बुक करवाने जाती हूँ तो मैं स्पेशली बोलती हूँ कि जी हमें विंडो वाली ऐसे एडजस्टमेंट करना कि हमें विंडो वाली सीट मिले। तो हमेशा हमें मिली है। और अगर नहीं मिली होती तो हम फिर पता चल जाता है कि जब ग्रुप के साथ आप देते हो पासपोर्ट वीज़ा वगैरह के, जब अंदर चले जाते हो आप बोर्डिंग कार्ड के लिए, तो फिर हम इकट्ठा नहीं पकड़ाते थे, हम अपना अपना पासवर्ड अपने पास रखते थे ताकि हमें वो अकेला जान के ना विंडो वाली खिड़की थे। बहरहाल जी ऐसा हो सकता है। बहरहाल सितारा यासीन ने किसी को बताया ही नहीं कि जी मैं व्लॉगिंग करती हूँ इसलिए मुझे लिहाजा विंडो वाली सीट मिली, जाए नहीं मिली एडजस्टमेंट कर ली, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 2.5 घंटे जहाज़ हिल रहा हो, ऊपर नीचे हो रहा हो। 5 मिनट के लिए हो सकता है, झटके लगते हैं, बाकी लगते हैं ऐसे हालात भी हमने देखे हैं। और जान में जान बन जाती है कि या अल्लाह घर कैसे पहुँचेंगे, ये होता है। लेकिन 2.5 घंटे नहीं होता, ये वाली गप्पे हो गए। फिर सितारा यासीन ने व्लॉग बनाती है, जो भाषण दिया ना वो इतना लंबा चौड़ा नहीं था, ये ना खींच रही हैं बातों को ताकि व्लॉग होते रहें, लोग आते रहें और हम ये करते रहें। तो ये वाली बात किसी को भी पसंद नहीं आई, लोग कह रहे हैं। फिर जी बाबर की तरफ आ जाते हैं। बाबर ने कहा हम पिंडी जा रहे हैं। सितारा यासीन अक्सर मुझसे कहती थी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो उसकी हिम्मत की वजह से मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को मेरे वहाँ जाने से परेशानी होगी। उन्होंने यहाँ ये कहा तो उधर से बाबा जी जो हैं, सौदे वाले बाबा जी जो हैं, हाजी गुलाम साहब ने उसने टाइटल लिख दिया बाबर जो है मदीने आ रहा है, कराची नहीं जा रहा। वो भी फेक बोल रहे, वो भी अपने व्यू लेने के चक्कर में अपने बच्चियों से, नवासियों से कहा होगा, पोता पोतियों से कह ये लिख दो ताकि लोगों का माइंड इधर हो जाए और ये हो जाए। ऐसे ही बस सब लोग जो है ना ये खुलने वाले हो गए हैं। ये लोग इनकी हकीकत जानने लगे और ये कहते हैं ब्लंडर करने लगे हैं। गोल्ड माल फैमिली है, सब अपने अपने व्यू के चक्कर में डाल के चले झूठ पे झूठ। अब इतना हो गया ना, जैसे कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, वो अपना घड़ा घड़ा पापों का भर जाएगा फिर बाहर आएगा। अब वो वाला हाल हो गया कि इनके अपने लोग भी कह रहे भाई बड़ा झूठ बोल रहे हैं, बड़ा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं ये कहती हूँ, सारे ने जब ये कहा ना मेरे सब्सक्राइबर आए थे, जब मैं लाहौर से एयरपोर्ट की तरफ निकली तो सब्सक्राइबर को नहीं आया था। वो एक बंदी ही आई थी जो उनको खाना वाना दे गई है। कोई इनको बहरा नहीं जानता बनता, मैं ये नहीं बोलती, बहरा इतने नहीं आपको जानते। आप शर्मिंदा थी, बता रही थी, वो ना तो आप तो न्यू लीग किया इमरान खान के जलसे जुलूस वाले जगह पहुंच जाए तो कहते मेरे सब्सक्राइबर देखें मुझसे मिलने हैं, खुदा ये भी नहीं किया आपने। बहरहाल मलेशिया पहुंच गई, हमें बहुत खुशी है, अपनी औलाद के साथ पहुंच गई हैं। थक हार के 5 घंटे की आपकी फ़्लाइट थी, उसमें आप इतने थका गए, फिर आपका बैग वैग लेके वहाँ आना। आप तो ऐसे बिहेवियर करी जैसे आप पहली दफ़ा, आप तो सऊदी अरब भी गई हैं और दुबई भी गई हैं, और इसलिए आपको तो ट्रेन हो जाना चाहिए। अपने बच्चों की हिम्मत हौसला दे। आप तो जहाज़ में बैठने से पहले बच्चों आपको डर लग रहा है, ये बड़ों का, माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं होता। अगर डर भी रहा होते तो अपने बच्चों के मोरल को बढ़ाते हैं, जहाँ सितारा यासीन में नज़र नहीं आया। हालांकि सितारा यासीन यहाँ दौलत आ गई है, मगर जानबूझ के वो जो है ना बच्ची बनना चाहती हैं, वो बच्ची ही बन के रहना चाहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और होटल वोटल अब यही है कि सुनने में आया है कि ये मतलब महंगे होटल में नहीं गई हैं, और इनका इलाका भी मलेशिया है, तो मलेशिया के सारे कुछ थाईलैंड वगैरह है, वहाँ घूम फिर कर ये आएंगी। इंटरनेशनल का मतलब होता है एक मुल्क से ज़्यादा मुल्क में जाना। तो उम्मीद है आगे आगे बताएंगे, होता रहेगा। ये छुपाती रहेंगी, आगे का पहले नहीं बताएंगी ताकि लोगों में वो इंटरेस्ट ले, हमें देखते रहें। मुझे तो लगता है लोग ऐसा ना हो कि इनसे तंग आ जाए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने लंबे लंबे खींचे और आज का भी वीडियो जिस तरह खींचा है ना, ये लोगों को पसंद नहीं है। आप सितारा यासीन को समझ लेना चाहिए कि अगर इस तरह से खींचोगे ना तो फिर ये इनके लिए ही नुकसानदेह होगा। तो हम अल्लाह से दुआ है कि भाई अल्लाह ताला इनके व्लॉग अच्छे बनाएं, अच्छे देखें। लेकिन जिस तरह ये जहाज़ में डरी हैं और उन्होंने कहा मैं तो सारी पार्टी की फैमिली के साथ आई हूँ, पीछे बच्चा को छोड़ा नहीं, तो हमारा क्या, हमारा बनेगा। जैसे लगता है इनके पास काफ़ी दौलत है, इन्हें उसी चीज़ की फ़िक्र थी कि हमें कुछ हो गया तो हमारी दौलत का क्या बनेगा। तो जी ये हवाल व ख्याल है, कोई पैसा लगा के गया है तो फिर ज़रा वसूल तो करेगा ना, तो हमें तो अच्छा ही कहना। वैसे अच्छी लग रही थी, फैमिली भी अच्छी लग रही है, मोटी भी नहीं लग रही, मुझे तो सितारा यासीन अच्छी ही लगी है। और साजिद भाई तो सदा बाहर मोटे ही हैं, तो हमदर्द तो है ना, उनका बाजू पकड़ के डरी हुई बैठी तो नहीं कि बाजू, अच्छा बच्चों को तीनों को एक तरफ किया हुआ, खुद मियाँ का छोड़ लिया हुआ। अच्छा जी वो फिर जब जहाज़ हिलाते तो बच्चे कहाँ थे, आपने किस तरह बच्चों को तसल्लियाँ दी, ये भी तो होना चाहिए था। कौन किसके पास बैठा था, साजिद भाई का क्या हाल था। चले जी देखते रहें, सुनते रहें, इंजॉय करें, दिल पे ना लें, क्योंकि सितारा यासीन ने जो
प्रैंक किया ना, जो फ़नी वीडियो बनाई है, उससे इनके ब्लॉग पे और इनके जो व्यूवर हैं वो होशियार हो गए हैं। ये कभी भी किसी के साथ कुछ कर सकती है, तो भाई क्या कर सकते हैं। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़।